गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपसे कराया था। आज हम उससे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। उसके असाइनमेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हमने आपसे कराए थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ मोशन अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या बता रहा हूँ भाई? मोशन अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए ध्यान से, इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन क्या होगा और कैसे आपने पढ़ना है, इसके बारे में आप सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मोशन के जब भी बात की जाए तो अभी हम इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये समझ रहे हैं कि आपके पास कोई एक इस तरह का प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल शो कर रहा है। कितना एंगल शो कर रहा है भाई? थीटा। और आपका जो अब की बार जो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है वो इस प्लेन पर है, ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस प्लेन पर, जैसे कि एक बॉल है, आपने इस प्लेन पर रखी और वो बॉल इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से आ रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी चेंज आएंगे और काफ़ी बार कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। मेरी बात समझ गए? एक तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ये आपके पास कोई भी प्लेन है। समझ आ गया? प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन है। क्लियर? और इस इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन की बात की जाएगी। और इसमें एक पॉइंट और लिखा मिलेगा, एल इन एन, लेंथ एल इन एन। मतलब इसका मतलब आपने समझना है। देखिए, मैं अभी बता देता हूँ। या लिखा मिलेगा 5 मीटर इन 2, 5 इन 2, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो उसका मतलब समझना है। मैं लिख रहा हूँ, इन इंक्लिनेशन is often referred to as L in N। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है? It implies that is इसका मतलब है that is vertical length of L units for every n unit distance travel along the plane। समझ आ गया? It implies that there is a L units, किस तरह से लिखा जाए? L units vertical rise L units vertical rise। इसका मतलब है कि वर्टिकली अगर हम L यूनिट्स राइज करें फॉर एवरी n यूनिट डिस्टेंस, n unit distance traveled along the plane up। समझ आ गया होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि L इन N का मतलब ये है कि अगर मैं L यूनिट वर्टिकली अप जाऊँ तो N यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कहाँ पर करना पड़ेगा? प्लेन के अंदर। मतलब अगर ये लिख दिया जाए 5 इन 10, इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका मतलब है 5 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन एंड 10 यूनिट इंक्लाइंड डायरेक्शन। अगर आप 10 यूनिट इधर जाओगे तो हाइट आपकी 5 यूनिट इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ आ गई होगी? आपकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी? 5 यूनिट। तो जो ये थीटा है, मतलब आप क्या कहोगे, जो साइन थीटा है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
मतलब आप यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको सीधा सीधा ये समझाना चाहता हूँ। काफ़ी बार इंक्लाइंड प्लेन का मतलब नहीं दिया रहता है, एंगल नहीं दिया रहता है, तो उसके अंदर हम इस तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहे तो आपने ये समझना है कि थीटा गिवन होगा, मीन्स साइन थीटा निकाल देंगे, 5/10 1/2 थीटा 30 डिग्री आ गया। मेरी बात समझ आ गई होगी। इस तरह से आपको बताया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल और बता देता हूँ, या फिर न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। अब हम एक अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। वर्टिकल प्लेन में तो बस इतना ही है। अगला जो टॉपिक हमारा रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन है। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करते हैं भाई, और उसके बाद हम कुछ ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन क्या पढ़ेंगे भाई? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ओनली वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन की। देखिए ध्यान से, रिलेटिव मोशन के अंदर देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा भाई, ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पर ये एक प्लेन ले लेता हूँ, ग्राउंड प्लेन, ठीक है। यहाँ एक कार मूव कर रही है भाई, ये एक कार मूव कर रही है, और यहाँ एक ऑब्जर्वर, एक आदमी खड़ा है, एक मैन है, इसको मैंने ऑब्जर्वर कह दिया। अब मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, O1, जिसकी वेलोसिटी राइट साइड है, कार भी राइट साइड जा रही है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये इधर आ रहा है, इसको मैंने O2 कह दिया। मेरी बात समझ गए? अब मैंने क्या कहा कि ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी मैं बता देता हूँ V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, और इसकी वेलोसिटी V है, ठीक है। डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कार राइट साइड जा रही है, कार राइट जा रही है, ये भी राइट जा रहा है, ये रेस्ट में है, और ये कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। अब आपने यहाँ पर क्या समझना है? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप एक बात ध्यान से देखें तो ये जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात ये बताना चाहता हूँ कि हर एक वेलोसिटी किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव होती है। सीधी सी बात, हमने कहा ए ऑब्जेक्ट हैव ए वेलोसिटी v, और सीधा हमने ये बोल दिया, तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v है। किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट हमने बोला नहीं, बताया नहीं। समझ आ गया? तो मैं सबसे पहली बात तो यही बता देना चाहता हूँ कि ऑल वेलोसिटीज आर relative and have no significance unless observer is specified। समझ आ गया? जब तक ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं है, जब तक उस वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। हर एक वेलोसिटी रिलेटिव होती है। समझ आ गया? लेट वी से वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज v, that is means its velocity with respect to is with respect to ground। ये समझना है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब ये कार मूव कर रही है, अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से
कार की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अलग हो गई, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अलग हो गई। तो हमने आपसे केवल और केवल ये बताना है। तो दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जिस तरह रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ VBA, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब ये दैट इज VB माइनस VA। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अगर मान लीजिए ये लिखा जाए V ऑफ AB, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। मेरी बात समझ आ गई? अब इसको समझना है कि हम समझेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो डायग्राम हमने आपसे बनाकर दिखाया है कि ये हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है। कार की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर इस तरफ है, ठीक है। ये मैंने कह दिया VA। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है VB, ये एक ऑब्जर्वर है, क्लियर। अब ये ऑब्जर्वर, इसकी वेलोसिटी VB है। अब आपने इन दोनों की रिलेटिव बतानी है। क्या बतानी है भाई? रिलेटिव। मान लो अब ये एक कार है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये एक ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है? 5। मतलब ये इससे 5 तेज़ी तो चल रहा है। मेरी बात समझ गए? अगर ये रेस्ट में होता तो इसको कितनी स्पीड से जाता हुआ नज़र आता है? 20 से ही। अब ये इसके पैरेलल चल रहा है, मान लो ये भी 20 से चले, ये भी 20 से चले, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे ना। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ही नहीं बदली। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं बदली तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0। अगर उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती तो उनके बीच में डिस्टेंस भी तो चेंज होती, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इनके बीच की कोई डिस्टेंस चेंज ना हो, दोनों की 20-20 चले, तो क्या है? इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। समझ आ गया होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या कहा, मैं आपको यही पॉइंट बताना चाह रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या है? मतलब ऑब्जर्वर कौन है? ए है, उसके रेस्पेक्ट में बी कहाँ जा रहा है? ऑब्जर्वर कौन है? ए। इसका मतलब ये है, हेयर, हम ये भी कह सकते हैं, हेयर ए इज ऑब्जर्वर। यहाँ पर कौन है? बी इज ऑब्जर्वर। समझ आ गया होगा? यहाँ पर बी ऑब्जर्वर है, क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की बात कही जाए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम इन दोनों की निकाल कर देखें तो अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए कि VBA निकाल कर दिखाओ, तो भाई VB क्या है? VB 15 है, माइनस VA क्या है? 20। आंसर क्या है आपका? -5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या ले रखा है भाई? राइट साइड में पॉजिटिव ले रखा है। इसका मतलब है कि जो ए ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसके रेस्पेक्ट में बी उसको पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता भी है ए इसको क्रॉस कर जाएगा और बी कैसा लगेगा? जैसे पीछे की तरफ जा रहा हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन किसको शो करता है? अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। मेरी बात समझ गए? अब मान लीजिए आपसे इसी में ये पूछा भी जाता कि मान लो यहाँ पर पूछा जाता कि वेलोसिटी ऑफ, ये जो पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू O2 के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते हैं? VC माइनस V ऑब्जर्वर सेकंड लिखा जाता है कि नहीं? अब VC क्या है? ये तो हमारे पास V है, बोलो है कि नहीं? अब माइनस
और v ऑब्जर्वर 2 क्या है, -v2 है। बेटा हम जब राइट साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में तो क्या ले जाती है, नेगेटिव। मतलब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ आया या नहीं आया? इसका मतलब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हो तो उनकी रिलेटिव ऐड हो जाती है, जब दोनों पैरेलल जा रहे हो तो उनकी एक दूसरे में से माइनस हो जाती है। समझ आ गया? अब हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने ये कहा कि भाई ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, एक ऑब्जर्वर है जो ओ पॉइंट से शुरू होता है। हमने कहा कि ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका कौन सा पॉइंट है भाई, बी। हमने कहा कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है ना वो वी ए है, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है ना वो वी बी है। ए और बी दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं। हमने कहा कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स ए है, और इनके बीच की इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो एक्स बी है। अब रिलेटिव डिस्टेंस की बात की जाए, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। जब हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स बी ए। क्या लिखेंगे भाई, एक्स बी ए। इसका मतलब है एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ये इससे आगे है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये इससे पीछे है। सिंपल सा मतलब है, आप करके देख लीजिए। एक्स बी माइनस एक्स ए करोगे पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एक्स बी ए के रेस्पेक्ट में कहाँ है, ए के रेस्पेक्ट में एक्स बी तो आगे है, बी तो आगे है। बोलो है या नहीं है? अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए एक्स ए बी निकाल कर दिखाओ तो क्या कहोगे, एक्स ए माइनस ऑफ एक्स बी। अब क्या कहोगे, ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ आना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि भाई एक्स जो ए की पोजीशन है बी के रेस्पेक्ट में कहाँ है, पीछे है, तो आंसर में भी अगर कहीं पर नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाओगे कि डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, वो पीछे आ रहा है। इसी तरह सेम एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन ए ए बी ऐसे लिख दिया जाए तो क्या कहोगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। समझ आ गया? और सेम मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इक्वेशंस कैन बी ऑल्सो मॉडिफाइड, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑल्सो मॉडिफाइड। हमने इनको भी मॉडिफाई कर दिया है, और इनको मॉडिफाई कर दिया तो देखिए हमने कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी हुई है। एक तो पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इनको मॉडिफाई करना है तो रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी ए बी, इनिशियल एंड एक्सेलरेशन ए बी, ऐसे लिखना पड़ेगा। एक आपने क्या पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर पढ़ा था। यहाँ पर क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट एस ए बी लिख दिया भाई, यू ए बी ए बी, हर जगह रिलेटिव की वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। एक क्या पढ़ा था आपने, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ए बी लगा दो हर जगह पर, रिलेटिव एक्सेलरेशन, बस और कुछ नहीं करना है। ये आपके पास मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई। अब आप ये सोच रहे हो कि इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके सॉल्यूशन का तरीका क्या है। और इनके सॉल्यूशन का जो मेन तरीका है वो आपको समझ आएगा न्यूमेरिकल लेने के बाद, ठीक है। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल ले लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं। एक न्यूमेरिकल लिखा, कार ए मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी विद 15 मीटर पर सेकेंड। ये डायग्राम में हमने दिखा दिया, सेम डायरेक्शन में जा रही है। फाइंड वी ए बी एंड वी बी ए। आपसे कह दिया वी ए बी, इसका मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर वी ए माइनस वी बी करेंगे तो 20 माइनस 15 क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए इज राइट, velocity of A with respect to B is in right direction। समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए वी बी ए, तो आप क्या कहोगे भाई, वी बी माइनस ऑफ वी ए क्या हो गया, 15 माइनस 20 क्या आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड।
तो जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। समझ आ गया होगा किस डायरेक्शन में है भाई, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी लिया था और उससे मैं आपको केवल यही समझाना चाह रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास भाई 2 कार है। ठीक है, ये ए कार है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास दूसरी कार है बी कार है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह दिया जाए फाइंड वी ए बी एंड वी बी ए, ये दोनों ही फाइंड करवा लिए जाएं। तो कैसे करोगे, अब आपको मैं बता देता हूँ। हमारा जो मेन कन्फ्यूज़न होता है वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने कहा कि राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आप क्या कहोगे, वी ए इज इक्वल टू क्या कहोगे भाई 20 मीटर पर सेकेंड, और वी बी तो इसको कहा जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा जाएगा, -15। -15 का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब आपने निकालना है वी ए बी। वी ए बी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, वी ए माइनस ऑफ वी बी। मतलब हम क्या लिखेंगे, वी ए क्या है 20 माइनस ऑफ -15, कितना आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। और कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इन राइट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए वी बी ए निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है, तो क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी क्या है आपके पास -15 माइनस ऑफ 20, कितना आ गया -35 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन। समझ आ गया, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने ये न्यूमेरिकल इसलिए बताया क्योंकि ऊपर वाले न्यूमेरिकल में आपने ये समझा था कि अगर दोनों ही राइट डायरेक्शन में है तो क्या होगा। अगले न्यूमेरिकल में मैंने दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में शो कर दिया। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल को हम और आगे बढ़ा लेते हैं और थोड़ा अलग तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। न्यूमेरिकल थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर लेते हैं, जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी पूरे जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाकर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है। ए बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो बिटवीन 2 कार्स। 2 कार हैं, मैंने डायग्राम बना दिया। एक कार v1 स्पीड से, दूसरी कार v2 वेलोसिटी से, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ इस कार के ऊपर ये पक्षी है जो v3 स्पीड से फ्लाई कर रहा है। ठीक है, मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2। ए स्पीड ऑफ द बर्ड इज v3 एंड इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज d। दोनों कार के बीच में इनिशियल सेपरेशन d है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार मीट्स। जब ये दोनों कार एक दूसरे से मिल रही हैं उस समय इनके बीच में ये जो बर्ड है ये कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि d डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये तो नहीं बताओगे। तो हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को सबसे पहले तो क्रॉस करेंगी। तो मैं ये कह देता हूँ कि जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देते हैं। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो v1 माइनस क्या लिखा जाएगा, v2। बोलो लिखा जाएगा कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो v2 तो पहले ही नेगेटिव है, तो इसको क्या लिख दिया जाए, v1 प्लस v2 लिख देता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ भाई, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d, टू कवर डिस्टेंस d कितना टाइम लिया जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है वेलोसिटी, v1 प्लस क्या लिख देता हूँ v2। अब ये टाइम पीरियड आ गया। अब इन्होंने इतना टाइम लिया, अब बर्ड तो v3 स्पीड से उड़ रहा है, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। मतलब क्या लिख दिया जाए भाई, d अपॉन v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दिया जाए, v3। समझ आ गया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपने करना है। कुछ रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे और उसके बाद हम ग्राफ कराएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि उसके बाद हमारा ग्राफ पोर्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके कुछ न्यूमेरिकल करके देखिए।
असाइनमेंट करिए इसके, और उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।